अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायाब। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर तारिक मुनव्वर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्वांट्री ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर के साथ आज हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। सर थोड़ा सा हमें बताएं कि रियल एस्टेट जो है इस टाइम अगर देखा जाए तो डाउनफॉल में जा रही है और बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि क्या इस वक्त बेहतर टाइम है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में अगर कोई करना चाहता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो बेहतरीन ऑप्शन तो हमेशा से रियल एस्टेट रहा है, कल भी था और आज भी। जब प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, तो उस वक़्त बाइंग टाइम, आज जो परचेज़िंग आप करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ आप बाय करते हैं, कल को आपको उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न। बाकी रही बात, हम पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म। आज आपको जो प्रॉपर्टी सस्ती नज़र आ रही हैं उनमें कमी है या नुकसान है, जब आप ओवरऑल एक टाइम स्पेन के बाद देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। अगर हम एक मिसाल लें, एक सेक्टर है D12, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लेना ही नहीं चाहता था, और आज इस्लामाबाद का सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर जो है वो D12 हो चुका है। वहाँ पे अगर आप प्लॉट खरीदना चाहें तो आप सोच भी नहीं सकते। सही। सर बहुत अच्छी आपने बात की। सर आप थोड़ा सा बताएंगे रियल एस्टेट में तो अगर देखा जाए तो कमर्शियल भी आ जाती है और रेजिडेंशियल और होटलिंग इंडस्ट्री भी आ जाती है। तो इस टाइम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको किस सेक्टर की तरफ जाना देखिए, चाहिए? शुरू से एक तो ये याद रखिए कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर समझी जाती है। उसके रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्लीशन के बाद एक प्लाजे के अंदर अगर आपकी शॉप है या अगर अपार्टमेंट है, ऑफिस है, तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, मार्केट डिपेंड कर रही होती है एक चेन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के। अगर आप सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डिमांड वहीं पे है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो ऐसे जाएगा। वैसे। हमारे यहाँ थोड़ा-सा एक भेड़ चाल है, जब हमने बहुत ज़्यादा कमर्शियल बना दिए। आप देखिए किसी भी सेक्टर में चले जाएँ तो आपको रोड के दोनों साइडों के ऊपर हाई राइज़ बेशक। नज़र आ रहे हैं, बेशक। तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ना। अगर हम इस्लामाबाद की मिसाल लें, तो इस वक़्त सेंटोरस बना, तो ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल हाई राइज़ थी जिसके अंदर उसने बहुत सारे ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद हुआ क्या कि जिना सुपर और F10 की मार्केट बैठ गई। अब जिना सुपर के अंदर कोई पहले शॉप का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज वो फुटफॉल जो है जिना सुपर में या F10 की मार्केट में नहीं है, और सारे का सारा आगे हाई राइज। अब देखा देखी क्या हुआ, लोगों ने हाई राइज बनाना शुरू कर दिया। जब डजन्स में और सैकड़ों में हाई राइज इस्लामाबाद रावलपिंडी में बनेंगे, तो कम्युनिटी तो वही है, आपके कस्टमर तो वही है। तो हुआ क्या, वो प्लाज़े या वो जो बड़े-बड़े हाई राइज़ थे, वो बनने के बजाय बुकिंग हो गई और वो एक जगह पे आके रुक गई। इसकी एक और वजह भी है कि स्टील की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक हाई राइज़ को बनाना आज मज़ाक। बाकी रही बात रेज़िडेंशियल प्लॉट्स की, अब रेज़िडेंशियल में भी यही आया। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, तो अगर पॉपुलेशन की नीड जो है 25 लाख प्लॉटों की है इस वक़्त, अगर कहें कि बेघर सही। अफ़राद मौजूद है, तो हमने क्या किया कि 50 लाख प्लॉट दे दिए। हम्म, अब वो उस नीड से, उस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है, ज्यादा बिल्कुल। और हमने रिमोट एरिया में दे दिए। जब आपकी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो बिल्कुल सही। रेजिडेंशियल के अंदर भी यही आ गया। डेवलपमेंट हम 10-10 साल नहीं करते रेजिडेंशियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर भी यही होता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ये सोचें, देखें कि क्या ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा? क्या ये कंपनी रिलायबल है? इनका पास्ट किस तरीके से है? लोकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने हमेशा जब भी मद्देनज़र रखना है तो लोकेशन। सर बहुत अच्छी बात आपने की है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में तो कमर्शियल में भी हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं और फिर होटल इंडस्ट्री भी आ जाती है हमारे पास। सर पूछना चाह रही हूँ कि इस टाइम हमें किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में या होटल इंडस्ट्री में? जहाँ तक कमर्शियल की बात है, मैं अब ये थोड़ा-सा आपको तफ़सील से बताया कि कमर्शियल ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर वो रेंटल वैल्यूज़ नहीं अब हमें मिल रही जो कि पहले मिला। इसी तरीके से प्लॉट के अंदर या घरों के अंदर जब तादाद बढ़ गई,
اور ہمارے پاس جو ہے یوں سمجھ لیں ڈیمانڈ کم تھی، سپلائی زیادہ ہو گئی، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ اس وقت کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ سالوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلاٹس میں بھی ٹھیک ہے، کمرشل میں بھی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، آپ کی انویسٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ریٹرن آتا رہے، تو آپ کے پاس بیسٹ آپشن جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری ہے۔ اور ہوٹل انڈسٹری جو آپ کو دیتی ہے، اگر آپ ایک اچھی لوکیشن کے اوپر ہوٹل اپارٹمنٹس میں، آپ ریزورٹ میں آپ اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو جتنا اچھا وہاں سے ریٹرن آ سکتا ہے، آپ کو کوئی اور ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر وہ ریٹرن نہیں۔ سر اگر ہوٹل انڈسٹری میں ہم انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو بیسٹ کیا ہے کہ کس سائٹ پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے ہوٹل انڈسٹری میں؟ کس دیکھیے، اگر آپ ٹورزم کو دیکھیں، ڈیسٹینیشنس کو دیکھیں، تو اب پاکستان بہت لکی ہے۔ آپ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک آپ کے پاس تقریباً سمجھ لیں 2400 کلومیٹر ہے جس کے اوپر آپ کو ڈیسٹینیشنس ملیں۔ آپ کراچی کی طرف چلے جائیں، گوادر کی طرف چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، آپ ڈیزرٹس میں چلے جائیں آپ نے، اور اس کے بعد آ جائیں جی نارتھ ہمارا سب سے خوبصورت۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نارتھ کے اندر جو ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس، وہ صرف ایک ہے، ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، کبھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور کمپلیٹ ایئر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ بیسٹ پلیس اگر میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ صرف مری کے اندر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو فٹ فال تھا، صرف 2 دن کے اندر عید کے اوپر 4.5 لاکھ گاڑیاں مری کے اندر انٹر ہوئی، اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ ٹاپ سیزن کے اندر اویلیبلٹی آف ہوٹل رومز نہیں ہے، زیرو، اور اتنے ایکسپینسو روم ہیں کہ ایک وداؤٹ اینی اسٹار ہوٹل جو ہے اس روم کو بھی ہم وہاں جا کے رینٹ کرتے ہیں 1 ڈے 25 to 30,000 کے۔ تو سب سے زیادہ اس وقت جو آپ کو ریٹرن دیتی ہے پراپرٹی، جہاں سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ہوٹل انڈسٹری ہے۔ اور مری جو ہے دا بیسٹ لوکیشن کی بیسٹ ڈیسٹینیشن، اسی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر، کہ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کنٹری کانسیپٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنا جو پروجیکٹ ہے لانچ کیا، وہ بھی مری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا بیسٹ ڈیسٹینیشن فار دا ٹورسٹ ان پاکستان از سر تو کیا نام ہے آپ کے پروجیکٹ کا؟ سر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ سنو پائن ہے کیا بیسکلی؟ دیکھیے، سنو پائن ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے، ایک ریزورٹ ہے، اور اس کے جتنے بھی یونٹس ہیں، جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے 3 کیٹیگریز ہیں وہ آپ کو میں لے جا رہے ہیں، اس کا ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تمام ہوٹل سروس۔ سر یہ جو سنو پائنز ہے، نام بڑا خوبصورت ہے، اس کا یونیک ہے، تو سنو پائنز نام کیوں رکھا آپ نے اس پروجیکٹ کا؟ ایک تو یہاں سنو فال ہوتی ہے ونٹر سیزن میں، دوسرا اس کے ارد گرد بہت سے پائن۔ تو سر بیسکلی تھوڑا سا آپ سنو پائنز کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیا آپ اس کے اندر امینٹیز دے رہے ہیں؟ مری میں ایکسپریس وے کے بالکل قریب، آپ سمجھ لیں کہ 140 یارڈس کے قریب نیچے ویلی کے اندر ہم نے ایک گیٹڈ کمیونٹی آفر، جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ہم جو کہیں کہ شیلے کاٹیجز، اس کو زیفرا جو ہے وہ آپریٹ کرے گا، اور 4 اسٹار سروسز جو ہے وہ پرووائڈ، اس میں ساری امینٹیز بھی ہوں گی، یوٹیلیٹیز بھی ہوں گی۔ امینٹیز میں اسپا ہو سکتا ہے، سوئمنگ پول ہو سکتا ہے، جاگنگ ٹریکس ہو سکتے ہیں، جم ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورینٹس ہوں گے، کلب۔ سر ایک اگر انویسٹر کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ، تو سر وہ آپ مطلب کیوں انویسٹ کرے آپ کے ساتھ؟ جو آپ ایپریسیشن لیتے ہیں اپنی پراپرٹی پہ، یہ تو آپ جب سیل کریں گے تو تب پروفٹ ہو، ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیسٹ رینٹل اور آپ کا جو آر او آئی ہے وہ بیسٹ۔ سر یہ آر او آئی کیا ہے تھوڑا سا؟ انویسٹمنٹ، اور ہمارا ہائیسٹ ریٹرن آن، آپ جو ٹورزم میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہوٹل انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں، تو جو ریٹرن ہے جو زیفرا آفر کر رہا ہے، یا سنو پوائنٹس کے اندر آپ جس وقت انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے ہائیسٹ جو ہے آر او آئی میں یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ اگر ریٹرن۔ کلائنٹ آپ کے ساتھ اچھا چلیں، میں انویسٹ آپ کو کرتا ہے اس تو اس طریقے کو سے ریٹرن سمجھاتا ملتا ہے۔ ہوں، اس کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے وہ پرچیز کی، اس کو انویسٹ، تو اس کی رینٹل ویلیو جو ہے، اگر ہم اسلام آباد کے اندر دیکھتے ہیں
तो वो 0.5, 0.2, 0.4 के ऊपर आती है। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात, और हम जो ऑफर करते हैं, अभी आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी प्रॉपर्टी बनी भी नहीं है, होटल सर्विस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, गेस्ट नहीं भी आ रहे, तो हम आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जो होता है यूनिट की, जो भी हम आपसे परचेज करते हैं, आप शैले या कॉटेज जो भी परचेज करते हैं, उसकी जब पेमेंट्स हो जाती हैं, कंप्लीट होती हैं, तो 0.8 हम देते हैं। आप इसको यूं समझ लीजिए कि 1 करोड़ के पीछे 80,000 हम पे करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो हम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख दें, और उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो है 40 और 60। इसका तरीकेकार ये है कि जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा और रेंटल के ऊपर चला जाएगा, तो उसके अंदर 60% ओनर का होगा और 40% जो है वो कंपनी लेगी। अभी हमने निकाला है, आप हैरान होंगे कि मिनिमम जो हमने रेंटल निकाला है कि 20 डेज अगर आपका जो शैले है या कॉटेज है वो रेंट के ऊपर जाता है, तो वो बनता है 5,500 पर स्क्वेयर फीट पर मंथ, और ये हाईएस्ट है। अगर आप इस वक्त किसी भी हाई राइज के अंदर चले जाएं, तो आपको रेंटल पर मंथ जो है पर स्क्वेयर फीट वो 400 से ज्यादा नहीं मिलता। एवरेज जो है 200, 150 पर स्क्वेयर फीट मिल रहा है। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जो मिनिमम हमने सोचा है जो मिलेगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह, वो 555 है। और इसको बीएनबी के ऊपर लेके जाएं तो आप हैरान होंगे कि बेस्ट प्रॉपर्टी दिखी। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और सर हम चाहेंगे कि एक मरतबा आपकी जो साइट है वहाँ पे भी हम आपके साथ बात भी करें और आपकी साइट भी देखें। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।